बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.20 एक्सरसाइज जो है ये प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और इस तरह की दूसरी बिजनेस मैथमेटिक्स जो होता है उससे रिलेटेड है। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को, और फिर उस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। हनीफ बाउट अ कार फॉर 5,50,000 रुपीज़। एक आदमी हनीफ है, उसने 5,50,000 रुपये की कार ख़रीदी है। यानी जो कार की कास्ट प्राइस है, मतलब जिस चीज़ में जितनी कीमत में या जितनी प्राइस में आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसे कहते हैं कास्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो कार की कास्ट प्राइस है वो है 5,50,000 रुपये। ही सोल्ड इट फॉर 6,05,000 आफ्टर सम टाइम। सवाल में कहा गया कि कुछ देर के बाद या कुछ वक़्त के बाद वो हनीफ ने वही कार 6,50,000 रुपये की सेल कर दी। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताएं उसे कितना प्रॉफिट हुआ, और वो जो प्रॉफिट है वो हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो कार की कास्ट प्राइस है वो है 5,50,000 रुपये। कास्ट प्राइस को CP शॉर्टकट लिखते हैं। C का मतलब कास्ट होता है और P का मतलब प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में उसने कार सेल की थी वो है 6,05,000 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले प्रॉफिट निकाला जाता है कि प्रॉफिट की अमाउंट है कितनी, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तफरीक कर दें। तो प्रॉफिट जो आपको मिल जाएगा, अब सेलिंग प्राइस कितनी है 6,05,000 रुपये, माइनस कास्ट प्राइस कार की कितनी है 5,50,000 रुपये। तो इसका मतलब है उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 55,000 रुपये का, 55,000 का। अब ये क्या है 55,000, ये प्रॉफिट की अमाउंट है। अब इस प्रॉफिट की अमाउंट को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब प्रॉफिट कितना हुआ है 55,000, कास्ट प्राइस कितनी है 5,50,000 रुपये, और मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ से ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये इन 3 ज़ीरोज़ के साथ यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, और 55 को 55 1, और यहाँ पर ये बच गया 10, और ये 10 की भी एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी ये ऊपर वाला भी सारा कैंसिल हो गया, नीचे वाला भी। इसका मतलब उसको 10% प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब अगर उसने कार 5,50,000 रुपये में ख़रीदी है, 6,05,000 रुपये में बेची है, तो उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज में हुआ है 10% उसको प्रॉफिट हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3,000 रुपीज़। कोई आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज़ है, उस पर जो कीमत लिखी हुई है ना, किसी चीज़ के ऊपर जो कीमत उसकी लिखी हुई होती है उसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस। कोई चीज़ है उसके ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई है 3,000 रुपये। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज़ 20%। मतलब जो उसको डिस्काउंट मिलना है, जब कोई वो चीज़ खरीदेगा तो उसे 20% डिस्काउंट मिलना है। किसका 20% डिस्काउंट मिलना है 3,000 रुपये का 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 20% डिस्काउंट मिलने के बाद वो कितने रुपए में मतलब आर्टिकल को बेचेगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें जो मार्केट प्राइस है वो 3,000 है, डिस्काउंट कितना है 20% है, सेलिंग प्राइस हमने निकालनी है। तो पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट कितने रुपए का होगा जो, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है 20% ऑफ 3,000 रुपीज़। तो 20% निकाल लेते हैं 3,000 रुपीज़ का। 20% 3,000 का निकालने के लिए 20% के लिए ओवर में 100 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3,000। अब यहाँ से ये जो 100 की 2 ज़ीरोज़ हैं ये 3,000 की 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर 30 बचेगा, यहाँ पर 20। 30 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो 600। इसका मतलब है 600 रुपया डिस्काउंट मिलना है जो भी वो चीज़ खरीदेगा।
कि अगर 3000 का 20% निकालें तो 600 रुपये उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, जितनी कीमत लिखी हुई है मतलब मार्क प्राइस, उसमें से डिस्काउंट जो मिलना है वो निकाल देंगे। तो लिखी हुई कीमत जो है वो 3000 है, डिस्काउंट 600 बीच में से निकाल देंगे। तो बाकी जो सेलिंग प्राइस मतलब जितने में वो चीज़ सेल होनी है वो 2400 रुपये में चीज़ सेल होनी है, क्योंकि डिस्काउंट तो बीच में से निकालना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 2500 रुपीज़ एट 20% प्रॉफिट। कोई फैक्ट्री का मालिक है, मैन्युफैक्चरर कहते हैं किसी भी चीज़ को तैयार करने वाला, वो एक आर्टिकल को जिसकी कीमत 2500 रुपये है, मतलब जो आर्टिकल की कास्ट प्राइस है वो 2500 रुपये है। अभी उसने सेल करना है 20% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। 20% किसका प्रॉफिट उसने लेना है, अपनी कास्ट प्राइस का, और उसकी कास्ट प्राइस है 2500 रुपये। द परचेज़र, अब जो ख़रीदने वाला है, कौन ख़रीदने वाला है, जो बंदा यानी कि इस मैन्युफैक्चरर से चीज़ ख़रीदेगा ना, ठीक है, वो जब इसको बेचेगा इसी आर्टिकल को, तो वो फिर 30% गेन लेगा। गेन का मतलब भी प्रॉफिट होगा। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल की फाइनल सेल प्राइस क्या बन जाएगी। अब हम कास्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है वो 2500 रुपीज़ है। जितना परसेंट प्रॉफिट लेना चाहता है मैन्युफैक्चरर वो है 20%। तो कास्ट प्राइस ऑफ परचेज़र मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो परचेज़र का जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, जो ख़रीद रहा है उसने जो प्रॉफिट परसेंटेज लेनी है वो 30% लेना है। यहाँ पर दो तरह की परसेंटेज दी गई है। 20% प्रॉफिट लेना है चीज़ को तैयार करने वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने। 30% प्रॉफिट लेना है जो चीज़ को सेल ख़रीद कर आगे बेच रहा है उसने। फाइनल सेल प्राइस भी हमने आर्टिकल की मालूम करनी है। अब जो मैन्युफैक्चरर का 20% प्रॉफिट है वो 2500 पर निकालना है, तो इसलिए 2500 का 20% निकाल देंगे। तो 2500 का 20% निकालने के लिए 20% का ओवर में 100 लगाएंगे, ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन, और 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 100 की जो दो ज़ीरोज़ हैं ये यहाँ पर 2500 की दो ज़ीरो से काट जाएंगी। यहाँ पर बच गया 25, यहाँ पर बच गया 20। तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 500 रुपीज़। इसका मतलब है कि जो चीज़ तैयार करने वाला है उसने 2500 में चीज़ तैयार की, 20% प्रॉफिट की जो उसकी अमाउंट बनी वो बनी 500 रुपये। 2500 उसकी कास्ट प्राइस है, 500 उसने प्रॉफिट लेना है, मतलब उसने 3000 रुपये में चीज़ सेल करनी है। तो सेलिंग प्राइस जो मैन्युफैक्चरर की होगी वो कास्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट होगा। तो 2500 तो उसकी अपनी कास्ट प्राइस है, प्लस 500 रुपये उसका प्रॉफिट है। तो 3000 रुपये में वो उस बंदे को बेचेगा जो उससे चीज़ ख़रीद रहा है। और कौन ख़रीद रहा है, परचेज़र। अब परचेज़र जो है उसने 3000 रुपये में ये चीज़ ख़रीदनी है, और 3000 रुपये के ऊपर फिर ख़रीदने वाले ने 30% प्रॉफिट लेकर उसको सेल करना है, ठीक है। तो कास्ट प्राइस ऑफ परचेज़र जो है, मतलब परचेज़र जितने में ख़रीद रहा है वो 3000 रुपये में ख़रीदेगा। तो परचेज़र का जो प्रॉफिट है वो 30% है। और अभी हम निकाल लेते हैं 3000 का 30% कितना बनेगा। तो 3000 का जो 30% है वो बनता है जी 900 रुपीज़। तो फाइनल प्राइस जो आर्टिकल की बन जाएगी, जितने कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कास्ट प्राइस कितनी है, 3000 है, प्रॉफिट कितना लिया, 900। तो टोटल जो प्राइस बन गई है वो 3900 बन गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले हमने इस सवाल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब पहले बंदे ने 20% प्रॉफिट लिया तो चीज़ 3000 रुपये में सेल हुई। जब अगले बंदे ने फिर 30% प्रॉफिट लिया तो चीज़ 3900 रुपीज़ की हो गई, क्योंकि 2500 रुपये पहले आदमी का खर्च था, उसने 20% प्रॉफिट लिया, 20% प्रॉफिट का बना 500 रुपया। तो 2500 में 500 रुपया और इजाफा हो गया, 3000 बन गए। अब 3000 पर
जब दूसरे बंदे ने 30% प्रॉफिट लिया तो 3000 का 30% बना 900 रुपये। अब 3000 की चीज़ है, 900 रुपये ऊपर प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है कि टोटल जो सेलिंग प्राइस बन गई है आर्टिकल की वो 3900 रुपीज़ बन चुकी है। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन सेल एट अ स्टोर। एक स्टोर है, वहाँ पर जितने भी आर्टिकल रखे हुए हैं उन आर्टिकल की जो कीमत है वो 12% डिस्काउंट के साथ लिख दी गई है। ए कैश कस्टमर, अगर कोई कस्टमर या ग्राहक कैश में पे करता है तो वो कहता है वाज गिवन फर्दर 10% डिस्काउंट, तो उसको 10% डिस्काउंट फिर मिल जाएगा। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड इनिशियली एज 2000 रुपीज़। अब सवाल स्टूडेंट ये है कि एक चीज़ है, उसके ऊपर 2000 रुपये उसकी कीमत लिखी हुई है, ठीक है, तो 2000 कीमत उसकी लिखी हुई है। अगर 2000 पर वो कहता है प्रॉफिट जो मार्केट प्राइस कितनी है 2000, शुरू में कितना डिस्काउंट मिलना है 12%, मज़ीद कितना डिस्काउंट मिलना है 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो 2000 में का पहले 12% निकालेंगे डिस्काउंट, तो वो जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी वो हम 2000 में से माइनस कर देंगे। जो रकम फिर बचेगी फिर उसमें से 10% डिस्काउंट निकालेंगे, तो इस तरह से टोटल डिस्काउंट 2000 में से निकल जाएगा, तो बाकी जो रकम बचेगी उस रकम पर वो चीज़ सेल होगी। तो मार्केट प्राइस कितनी है 2000, इनिशियल डिस्काउंट 12% है, फर्दर डिस्काउंट 10% है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब इनिशियल डिस्काउंट कितना है 12%, तो हम 2000 का जब 12% फाइंड करेंगे तो 12/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, 100 की 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2000 की 2 ज़ीरोज़ से, यहाँ पर 20 बचा, यहाँ पर 20 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 240। तो 240 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा 2000 रुपये पे, तो रिमेनिंग प्राइस आर्टिकल की फिर कितनी बच जाएगी 2000 जो लिखी हुई प्राइस है उसमें से डिस्काउंट 240 रुपये निकाल दें तो बाकी 1760 रुपये जो हैं ये उसकी सेलिंग प्राइस बच जाएगी। अब ये जो 1760 रुपये हैं इस पर मज़ीद 10% डिस्काउंट मिलना है, तो अभी इसका भी 10% डिस्काउंट निकालते हैं। तो 1760 का अगर 10% डिस्काउंट निकालना है तो 10/100 लिख कर 1760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई, ये जो 1 ज़ीरो बची है ये यहाँ पर कैंसिल होगी, बाकी बचे 176 रुपये। इसका मतलब है कि 176 रुपये मज़ीद डिस्काउंट होगा। पहले डिस्काउंट हुआ तो कितने रुपए बचे 1760, 1760 में से, ठीक है, अब हम जो बाकी हैं 176 भी माइनस कर देंगे, या फिर ऐसे कर लें कि जो टोटल अमाउंट है, ठीक है 2000, उसमें से पहला डिस्काउंट 240 वो भी निकाल दें, दूसरे डिस्काउंट की जो रकम है 176 रुपये बनी है वो भी निकाल दें, तो बाकी जो सेलिंग प्राइस बनेगी चीज़ की वो बनेगी 1584 रुपये। स्टूडेंट एक बात का जहन में ख्याल रख लें कि जब आपने 2 डिस्काउंट निकालने हैं तो पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकाल करना उसको बीच में से माइनस कर देना है, जो आंसर बच जाएगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक डिस्काउंट था 12%, मैंने 12% 2000 का निकाला, आगे मैंने 10% भी निकालना था, तो 12% की जो अमाउंट बनेगी 2000 पर उसको 2000 में से माइनस कर दूंगा। जैसे 12% की अमाउंट बनी थी 240 रुपये, तो उसको मैंने 2000 में से माइनस कर दिया, बाकी जो रकम बची थी उस पर फिर मैं 10% डिस्काउंट मालूम करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ताहिर परचेज 2 टॉयज। एक आदमी ताहिर उसने अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने खरीदे हैं, एक स्पाइडरमैन खिलौना खरीदा है, एक बारबी डॉल। स्पाइडरमैन की जो कीमत है वो 3000 रुपये है
बारबी डॉल की कीमत है 5,000 रुपये। 20% डिस्काउंट मिलना है दोनों खिलौनों पर, मतलब 3,000 पर भी 20% डिस्काउंट मिलना है और जो 5,000 रुपये हैं उस पर भी 20% डिस्काउंट मिलना है। तो आप बताएं कि वो डिस्काउंट की टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी और सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, है इसकी तरफ चलते हैं। कास्ट प्राइस स्पाइडरमैन की जो है वो 3,000 है। अब 3,000 पर डिस्काउंट कितना मिलना है, 20%। तो डिस्काउंट की अमाउंट मालूम कर लेते हैं। 20% ऑफ 3,000, तो 20% की जगह पर ओवर में 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और 3,000। अब ये एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और ये एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। बाकी 30 बचा। 30 को 20 से मल्टीप्लाई किया 600। तो जो सेलिंग प्राइस स्पाइडरमैन की होगी वो 3,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो 2,400 रुपये ये आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। बारबी डॉल की जो कास्ट प्राइस है वो है 5,000 रुपये। बारबी डॉल पर भी डिस्काउंट मिलना है 20%, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों खिलौनों पर ही 20% डिस्काउंट मिलना है। तो अब हम 5,000 का 20% निकालते हैं ताकि हमें डिस्काउंट की रकम मालूम हो जाए कि डिस्काउंट की रकम बनती कितनी है। ये तो उसने बताया ना कि डिस्काउंट है कितने परसेंट। अभी हम 5,000 का 20% निकालेंगे तो हमें वो डिस्काउंट की रकम भी मालूम हो जाएगी। तो 5,000 का यहाँ पर 20% निकाला है तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर दें। बाकी 50 बचा। 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1,000 आंसर आ गया। तो बारबी डॉल की प्राइस कितनी बनेगी, 6,000 लिखी हुई थी, 1,000 रुपये डिस्काउंट बना तो 6,000 में से 1,000 माइनस कर दिया तो बाकी बचा हमारे पास 5,000 रुपये। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट यहाँ पर टोटल डिस्काउंट कितना बना, 600 डिस्काउंट पहले बना था, 1,000 रुपये डिस्काउंट बाद में बना, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 1,600 रुपये। तो ये तो होगी टोटल डिस्काउंट की अमाउंट। अब हमने सेलिंग प्राइस भी मालूम करनी है। तो पहले जो सेलिंग प्राइस थी वो 2,400 रुपये थी। बाद में जो सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, वो बाद में सेलिंग प्राइस बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4,000 रुपये। ये गलती से 5,000 लिख दिया गया, यहाँ पर 5,000 है क्योंकि 5,000 उसकी कास्ट है। तो 1,000 रुपये डिस्काउंट है तो 5,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 4,000। ये स्टूडेंट आप ना यहाँ पर इसको करेक्ट कर लें कि यहाँ पर 4,000 रुपये होगा, ठीक है, ये वाला आप रहने दें। अच्छा, अब जो सेलिंग प्राइस ऑफ टॉयज़ होगी 2,400 रुपये प्लस 4,000 रुपये, तो टोटल 6,400 रुपये सेलिंग प्राइस बन जाएगी दोनों खिलौनों की डिस्काउंट निकालने के बाद। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर एक तुफैल बाय सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर, ठीक है, एक आदमी तुफैल है वो किसी स्टोर से कुछ आइटम्स खरीदता है। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%, उसे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, 15% का। और फूड आइटम पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है और टोटल जो फूड पर पे करता है 1,250 रुपये पे करता है और जो दूसरी आइटम्स पर वो पे करता है वो 750 रुपये पे करता है। तो आप टोटल जो उसने अमाउंट पे की है वो फाइंड करें और हर एक की सेलिंग प्राइस फाइंड करें। तो ये स्टूडेंट है सवाल यहाँ पर कास्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स की जो कास्ट प्राइस है वो 1,250 रुपये। अब फूड पर जो डिस्काउंट मिलना है ना वो 15% मिलना है। तो 15%, अब हम डिस्काउंट की अमाउंट निकालते हैं। डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1,250 का 15% मालूम कर लेंगे। तो 1,250 का 15% निकालने के लिए 15/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50। तो यहाँ से ये एक ज़ीरो यहाँ से एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी। 125 को 15 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 187.50। तो ये डिस्काउंट की रकम बन गई है। अब जो सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम्स होगी वो 1,250 में से डिस्काउंट की ये रकम निकाल देंगे तो बन जाएगी 1,062.50, मतलब इतने रुपए सेलिंग प्राइस बनी है फूड आइटम्स की। अब जो दूसरे आइटम उनकी कास्ट प्राइस है 750 रुपये। दूसरे आइटम्स पर डिस्काउंट है 20%।
डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के लिए हम 750 का 20% निकाल लेंगे। 750 का 20% निकालने के लिए 20/100 मल्टीप्लाई 750 कर देंगे, तो ये एक ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल आउट होगी और ये वाली ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल होगी। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 रुपये। तो दूसरे आइटम की जो सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए कास्ट प्राइस 750 में से जो डिस्काउंट की रकम 150 रुपये बनी है वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो बाकी 600 रुपये। यानी कि जो पहला डिस्काउंट बना उसकी रकम बनी 187.50, जो दूसरा डिस्काउंट बना उसकी रकम बनी 150 रुपये। तो अगर टोटल डिस्काउंट आपने मालूम करना है कि टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो 187.50 में 150 रुपये को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने मालूम करना है कि आपको टोटल कितनी रकम अदा करनी पड़ी है, ठीक है, तो 1062.50 रुपये आपने पहले अदा किए, उसके बाद 600 रुपये आपने बाद में अदा किए। तो 1062.50 में 600 रुपये जमा कर दें तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी फूड आइटम्स और अदर आइटम्स की। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक होलसेलर, ठीक है ना, वो अपनी सेलिंग पर 15% ऐड करता है। मतलब ऐड करने का मतलब है कि वो अपनी जो सेलिंग प्राइस है ना उस पर 15% मुनाफा लेता है। आगे फिर जो उससे बंदा चीज़ खरीदता है, द रिटेलर एड्स, रिटेलर मतलब शॉप वाला, वो 25% पर मुनाफा ऐड कर देता है, ठीक है। और 400 रुपये ओरिजिनल प्राइस होती है चीज़ की। तो बताएं 15% मुनाफा ऐड करने के बाद और फिर 25% मुनाफा ऐड करने के बाद वो जो चीज़ जिसकी कीमत 400 रुपये उसकी कीमत कितनी बन जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले कास्ट प्राइस होती है 400 रुपये, रेट ऑफ एडिंग मतलब कितने परसेंट मुनाफा ऐड करना है, 15%। तो अमाउंट निकाल लेते हैं कि 400 रुपये का 15% कितना बनेगा। तो 400 का 15% निकालने के लिए हम 400 को 15/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 ज़ीरो, 100 की 2 ज़ीरो, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएंगी। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60, इसका मतलब है 60 रुपये का प्रॉफिट ऐड होना है 400 रुपये में। तो जो होल सेलर ने चीज़ बेचनी है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ होल सेलर 400 रुपये उसकी कास्ट प्राइस है, 60 रुपये उसने मुनाफा लेना है। तो 460 रुपये में होल सेलर ने चीज़ सेल करनी है। अब जिस पर होल सेलर ने सेल करनी है, मतलब 460 रुपये में होल सेलर ने दुकानदार को सेल करनी है। आगे दुकानदार ने जिस रकम पर चीज़ खरीदी है, मतलब 460 रुपये पर खरीदी है, दुकानदार ने 460 रुपये का फिर 25% मुनाफा लेना है। तो 460 का 25% निकाल लेते हैं तो मुनाफे की रकम बनी 115 रुपये। दुकानदार ने 460 रुपये में खरीदी, 115 रुपये प्रॉफिट लिया, तो 460 में 115 जमा कर दें तो चीज़ की कीमत बन जाएगी 575 रुपये। यानी कि अगर एक चीज़ 400 रुपये की है और जो बनाने वाला चीज़ को वो 15% मुनाफा ले तो चीज़ की कीमत बन जाती है 460 रुपये। और फिर जो बंदा 460 रुपये में ख़रीदे, अगर फिर वो 460 का 25% मुनाफा ले और चीज़ को सेल करे तो 25% मुनाफा 460 का 25% जो है ना वो 115 रुपये बनता है। तो 460 में 115 रुपये ऐड होने के बाद जो चीज़ की प्राइस बन जाएगी वो 575 रुपये बन जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.20। अगर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो या किसी की किस्म की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।